किसान भाइयों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि बैल का एक ब्राह्मण नस्ल का बच्चा जिन्होंने खुद ब्रीड कराया है अपने फार्म में, वो कितना ज़बरदस्त है और एक साल में उसका कद काठ कितना है, वो कितना बड़ा हो गया है, वो भी दिखाते हैं। और जिन दोस्त जो जानवर पालने वाले मेरे दोस्त हजरात हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और वीडियो के साथ साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आपने 5000 सब्सक्राइबर मेरे मुकम्मल करवाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आपको पता है मेरे पीछे एक बहुत बड़ा बाड़ा है जानवरों का, और ये आज का जो व्लॉग है वो उन दोस्तों के लिए जो जानवर पालना चाहते हैं और एक अच्छे पैमाने पर पालना चाहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो सारा उन्हीं के ऊपर इंशाल्लाह होगा। आपको दिखाएंगे कि कौन सा सैलेज बनाते हैं, किस तरह ये जानवरों को पालते हैं, किस उम्र के जानवर कैसे रखते हैं। तो ये एक इतना माशाल्लाह बड़ा वेल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने ये पूरा शेड। और कितने जानवर हैं, कि कौन कौन से जानवर रखते हैं, कुर्बानी के लिए होते हैं या ऐसे पालने के लिए होते हैं, ये तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जानवर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने ये पाले हुए हैं उनसे भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये जानवर उन्होंने कैसे पाले हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं, क्या कुछ बच जाता है इतनी सारी मेहनत के बाद, कितनी उनको अर्निंग हो जाती है। तो ये सारी इंशाल्लाह तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं कि ये कौन कौन से जानवर इन्होंने रखे हुए हैं और इनको किस तरह इनकी खुराक का ख्याल किया जाता है, इनके पानी का और इनके फुजले का, और किस तरह इनकी सफाई सुथराई, ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं। ये बड़ा साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज किस्म का ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप आगे चलते और आपको दिखाते हैं। ये जनाब, ये टोटल ये गैर मुल्की ब्रीड है, ये जितनी भी आप देख रहे हैं। और इनको ये नीचे वड्डा इन्होंने साइलेज बनाया हुआ है अपना, और ये साइलेज इनको जो है वो दे रहे हैं। और इसी तरह मैं अगर आगे चलता जाऊं तो ये मेरे दोनों तरफ पे आप देखेंगे ये सारी फ्रीज़न की जो है वो वैरायटी है। बाहर के ममालिक की मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने ये, अच्छा ये शेड को बनाने का जो तरीका है, आप इसकी छत वगैरह भी देखें तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इनके दूध को हासिल करने के लिए ये देखें, ये इन्होंने बाकायदा ये मशीनें भी रखी हुई हैं। और हवा के लिए ये देखें, ये बहुत बड़ा पंखा इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं फ्रीज़न की एक है, और कितना ये दूध देती हैं तो ये इंशाल्लाह सारी ये आज तफसील आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। ये देखें, ये सारा निज़ाम दूध के हवाले से भी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें, ये दूध के डब्बे साफ़ करके इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि उसके बाद ये वो तरीके यहाँ पर लाया जाता है। ये जो जगह है, तो यहाँ पर जब गाय खड़ी होती है तो फिर उसका जो दूध है वो उससे निकालते हैं इन मशीनों के ज़रिए। तो यानी कि ऑर्गेनाइज़ करके इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो अभी बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि इसमें क्या क्या चीज़ इन्होंने रखी हुई है, कौन कौन सी नस्लें हैं। और ये सारा ये शेड जो है यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको इतना बड़ा ये बाड़ा दिखाया है जानवरों को पालने का, एक ऑर्गेनाइज इन्होंने किया हुआ है, इतना ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त जो इसके ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ये सारी तफसील पूछूंगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसको इतना वेल ऑर्गेनाइज कैसे किया है और इसमें कितनी आमदनी है, क्या कुछ होता है, इन्होंने कौन कौन सी नस्ल रखी हुई, वो सारी इनसे तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो आप बताइए मुझे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तलहा था। अच्छा तलहा, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त किस्म का ये आपने जानवरों के लिए ये तैयार किया है, तो आप इसको कितने अरसे से कर रहे हैं और क्या कौन कौन सी किस्म आपने इसमें डाली हुई है? और सारी ये गायें या भैंसें भी हैं, या किस तरह है? नहीं जी, डेयरी वाली साइड पे मैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और ये सारी गायें, इसमें भैंसें नहीं हैं। ये कौन कौन सी नस्ल आपने रखी हुई है और इसको किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपने? ये जी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, कुछ अमेरिकन नस्ल है, और कुछ क्रॉस में भी हैं जानवर। तो ये कुछ इसमें 10 जानवर हमने इम्पोर्ट करवाया था अमेरिका से। अच्छा, कुछ वो है और कुछ इधर ही से परचेज किया, अमेरिका से इम्पोर्ट भी करवाए। हाँ जी। अच्छा, वो कितने की एक पड़ गई जो अमेरिका से आपने मंगवाया? तकरीबन एक गाय जो है वो कितने? ये 1 साल पहले हमने इम्पोर्ट कराई थी, उसका $2200-2300 की थी।
और अब हैं तकरीबन 3500 4000 डॉलर की। $4,000 की। अच्छा, दूसरा मुझे आप ये बताएं कि इनको ये जो चारा ये खा रही हैं, ये चारा कौन सा है? ये आप खुद तैयार करते हैं, बनवाते हैं, किससे लेते हैं, क्या है ये? हाँ जी, ये साइलेज है जी। ये हम खुद ही मकाई उगाते हैं, फिर इसको डिकम्पोज करके और ये साइलेज बनाते हैं। ये डिकम्पोज खुद ही करते हैं हाँ आप? जी, खुद ही करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक जानवर एक दिन में कितना खुराक खाता है? कोई कैलकुलेट है आपके पास, कैलकुलेशन हाँ जी, इसकी? ये तकरीबन 10 से 15 किलो खा जाता है साइलेज, और 6 से 7 किलो अंडा खाते हैं, और बाकी इसमें मिनरल्स भी होती हैं, बाईपास फैट्स वगैरह भी होती हैं। वो सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड करते हाँ जी, हैं? हाँ जी, वो भी। अच्छा, ये बताएं कि इसमें से दूध वाले जो जानवर है वो कितना दूध डेली का दे देते हैं? इसमें जी मुख्तलिफ इसमें सेक्शन बने हुए हैं, कुछ 20 लीटर वाले हैं, कुछ 30 वाले हैं, कुछ 45-50 लीटर वाले भी हैं हमारे पास। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, कुल मिला के यानी कि अर्निंग अच्छी हो रही है आपको? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। अर्निंग हो रही है तो माशाल्लाह। ये अच्छा, आपने ऑर्गेनाइज भी बहुत प्यारा किया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म के तरीक़ाकार से। इसका ये जो इसके फुजला जो होता है इसके, वो क्या करते हैं आप? उसको किस तरह मेंटेन करते हैं? हाँ जी, ये जी हम 3 टाइम इसकी सफाई करते हैं, और ये जो गोबर होता है इसको उठा के हम कुछ अपने घर में बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है, उसमें कुछ इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हम ज़मीनों पे डाल देते हैं। कुछ ज़मीनों में डाल देते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जानवर कितना अरसे के लिए आप रखते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं, क्या करते हैं इसको? हाँ जी, जैसे ही कोई जानवर बेच भी देते हैं, जैसे ही कोई आ जाए लेने वाले तो दे देते हैं। अच्छा, हमेशा यूट्यूब के ऊपर या चैनल्स के ऊपर जो भी लोग बात करते हैं वो मुनाफे की बात करते हैं कि जी आप इतना फ़ायदा। आज मुझे आप ये बताएं, इसमें नुकसान भी होता है? हाँ जी, नुकसान भी हो जाते हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं। एक जानवर 10-10 लाख रुपए का एक जानवर है, अगर बीमार हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट पे काफ़ी खर्चा हो जाता है, और मर भी जाते हैं कभी स्ट्रेस की वजह से, गर्मी की वजह से। तो उसमें नुकसान भी होते हैं, नफ़े भी होते हैं। नफ़े भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अच्छा, ये जो छोटे जानवर यहाँ पर ये सारे हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं या आप अलग से ये मंगवा रहे हैं? नहीं जी, ये हमारी होम ब्रीड है, इन्हीं के बच्चे हैं। होम ब्रीड है हाँ आपकी? जी, होम ये आपने खुद यहाँ से वो किया है? हाँ जी, अच्छा, ये खुद हमारी- ब्रीड। अच्छा, उसके लिए ब्रीड के लिए क्या तरीक़ेकार है आपके पास? कोई वो बैल वगैरह होते हैं या ब्रीड करवाते हैं आप नहीं जी, डॉक्टर हम से? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करते हैं। सीमन रखते हैं हम सारी गायों को, और अच्छे सीमन रख के अच्छी पैदावार हासिल करते हैं। अच्छे सीमन, सही। वो कितने में वो करा देते हैं आप? हमारे वैसे पास आम, अपना हमने डॉक्टर रखा हुआ है जो 24 घंटे इधर ही होता है, पूरा हाँ, पूरा महीना इधर ही रहता है वो। यानी इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए डॉक्टर भी आपने अपना हाँ, रखा हुआ है? फार्म मैनेजर रखा हुआ है हमने। ठीक। हाँ जी, तो जैसी ज़रूरत पड़ती है इंसेमिनेशन की तो वो कर देते हैं इंसेमिनेशन। अच्छे सीमन रखवाते हैं हम। ठीक। तो, हाँ जी, जी। इधर ही आपको आज ब्राह्मण दिखाते हैं फिर उसकी। अच्छा, ब्राह्मण की अभी आपने नस्ल रखी हुई है? हाँ जी, हमने थोड़ा 1 साल से अब शौक कर रहे हैं ब्राह्मण का। ब्राह्मण का, ठीक हाँ है। जी, उसकी खुद ही हम ब्रीड ले रहे हैं ब्राह्मण की, सीमन रख के जानवरों में। ठीक। तो हमारे पास एक जानवर आया हुआ है ब्राह्मण का, वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, दिखाए की नस्ल है, और ये इस वक्त जो है वो सिर्फ 1 साल इसकी एज बता रहे हैं, हाँ जी, और ये माशाल्लाह इन्होंने ब्राह्मण का ये किया हुआ है, और उसके साथ साथ ये दीगर भी यहाँ पर ये रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये पहली बार ये आपने ब्राह्मण शुरू किया है? हाँ जी, ये हमें 1 साल पहले हमने इसका 2 साल पहले तकरीबन सीमन हमें पता लगा। अच्छा, आपने ये खुद अपने पास ये? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अपने डेयरी फार्म पे सीमन रख के और ये होम ब्रीड हासिल किया। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इसकी माया ये वाली साल। अच्छा, ये इसकी माँ ये है? इसकी माया, और ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई खड़ी है ब्राह्मण। हाँ, बिल्कुल ऐसे जी। ये इसकी माँ है, सही। आज ये जो जितना भी ये हमने प्रोग्राम बनाया, आज का जो प्रोग्राम था वो उन तमाम दोस्त किसानों भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो जानवर पाल हैं उनके लिए मैंने किया। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत आपको एक शेड दिखाया मैंने, जिसमें तकरीबन पाकिस्तान में गैर मुल्की जितनी भी ब्रीड्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा इसमें नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें भी बता रहे हैं। तो आज जो प्रोग्राम था वो इसी हवाले से ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये जैसे आपको ये ब्राह्मण की ब्रीड भी दिखाई कि इन्होंने खुद अपने पास यहाँ पर पैदा किया है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो इसी, बहुत शुक्रिया आपका। तला, आपका नाम क्या है?
तलाल। छोटा भाई। तला और तलाल दोनों आपका शुक्रिया जी, आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे ये सारा कुछ दिखाया भी, फिराया भी और सारा कुछ बताया, और दूध के हवाले से भी बात हुई, सारा कुछ हुई। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। और अब मुझे इसी दुआ के साथ इजाज़त दे के अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।